देखो, मुस्लिम वोट का यहाँ हम लोग कम से कम 30 से 35 साल हो गया रहते हुए। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता नाराज है या कुछ है। कोई सवाल ही नहीं है, किसी को भी बोलने दो। ये अपना मुस्लिम समुदाय का वोट कहीं नहीं जाने वाला है। 1001% बोलता हूँ। इस बात की गारंटी कैसे? 100% बोलता हूँ। किस गारंटी इसलिए है कि आज तक हमको कभी तकलीफ ही नहीं हुआ कि हम मुस्लिम हैं कि हम हिंदू हैं। बहुजन विकास आघाड़ी है तो सब। राजेश पाटिल साहब के बारे में जानना चाहेंगे? हमारी टीम जो है कम से कम 50 से 60 लोग काम करते हैं, हम लोग साथ में खुद, जो पैदल चलते हैं दिन दिन रात। हमारे जयवंत दादा हैं, अंजलि मैडम है, सानू है, इरशाद है, पिंटिया है, हमीद है, जो हमारे मतलब सबसे ज्यादा हम लोग दौड़ भाग में उसी में रहते हैं। वसई फाटा, फकरू है, सब लोग मतलब काम करने में कोई वो नहीं है कि दिन है कि रात है, सब काम करते खाली बहुजन विकास आघाड़ी के लिए। आपको बता दूं, समस्या आप बोल रहे नहीं है तो समस्या आपको मैं बताता हूँ। सुपारा फाटा पूरी तरीके से जाम रहता है, जो एनी टाइम एनीवेयर। आपके पिल्हार में, पिल्हार ब्रिज के नीचे जो भी गाड़ी इधर से उधर टर्नओवर लेती है, दोनों गाड़ियां फंसती है, यानी 24 घंटे वहां पे भी जाम रहता है। इसके आगे बढ़ते हैं, पुलिस स्टेशन आने के लिए पब्लिक को इस पार से उस पार जाने के लिए सुविधा नहीं है। एक ब्रिज बन रहा है जो लगभग कम से कम नहीं तो 2 साल होने को है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब चीजें क्या कमियां आपकी पार्टी को दिखाई देती हैं, आप लोग बताते हैं? में भी हमारे आमदार ने मेहनत, ये जो है महायुति की तरफ और शिवसेना की तरफ बहक गए हैं। और ऐसे में आप लोगों ने बहुत तगड़ा कैंपेन किया था, जमीनी सतह पे हमने अपनी न्यूज में ही चलाया है कि आप लोग घर घर जाकर के लोगों से मिले हो। बहुत बड़ी टीम बनी थी आप लोगों की, तो आपको दिक्कत नहीं थी तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? कुछ बोल रहा होगा। बोलने की बात है, महायुति महाविकास आघाड़ी, ये सब खाली बोलने की बात है। इनका कुछ नहीं है, सब बाहर से आते, पता नहीं कहां से। ये तो हमारी स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी। हमको मतलब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इतना हम काम कर दिए हमारे इधर के विधायक लोग कि हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को बोलने। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आज शाम के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। ऐसे में बोईसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का बहुत ही अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे साथ अरशद चौधरी हैं। अरशद चौधरी वसई फाटा से लेके बोईसर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कई प्रोग्रामों में देखा गया, हमारी ही न्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि अप्पा जी का बहुत बड़ा स्टेटस बनाया गया था, स्टेटू लगाया गया था और उसमें भी ये शामिल थे। और न जाने कितने हमारे वीडियोज हैं जिसमें अरशद चौधरी दिखाई देते हैं। अरशद भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले अरशद भाई ये जानना चाहेंगे कि बोईसर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी दौर प्रचार प्रसार, जी, प्रचार प्रसार में दिक्कतें क्या आई और कामयाबी क्या मिली, वो दर्शक जानते हैं। दिक्कतें कुछ नहीं थी हमारे प्रचार प्रसार में। हम लोग ने तो बहुत काम किए, हमारे नेता लोगों ने। जैसा हमारे अप्पा है, नाना है और राजेश पाटिल साहब हैं, क्षितिज दादा हैं, बहुत काम हुआ हमारे। और हमारी जो है क्या नाम है, अपने नगर सेवक लोग थे, मांझी नगर सेवक लोग, बहुत काम किए। इसमें कोई वो नहीं है दिक्कतें। आप बोलते हैं दिक्कतें नहीं आई, तो फिर सेंधमारी कैसे हो रही थी बीच में? बड़ी बड़े पैमाने पर ये हो रहा था कि प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत झाड़ा पर पड़ा और ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, ये जो है महायुति की तरफ और शिवसेना की तरफ बहक गए हैं। और ऐसे में आप लोगों ने बहुत तगड़ा कैंपेन किया था, जमीनी सतह पे हमने अपनी न्यूज में ही चलाया है कि आप लोग घर घर जाकर के लोगों से मिले हो। बहुत बड़ी टीम बनी थी आप लोगों की, तो आपको दिक्कत नहीं थी तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? कुछ बोल रहा होगा। बोलने की बात है, महायुति महाविकास आघाड़ी, ये सब खाली बोलने की बात है। इनका कुछ नहीं है, सब बाहर से आते, पता नहीं कहां से। ये तो हमारी स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी। हमको मतलब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इतना हम काम कर दिए हमारे इधर के विधायक लोग कि हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को बोलने दो, बोलने में क्या जाता है, लोग आते लोग जाते। सवाल एक और होता है, आपकी टीम जो मेहनत करती है वो क्या विधायक आमदार साहब के अंतर्गत रह के काम करती है या डायरेक्ट अप्पा के? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है। नहीं, अप्पा से प्रेरित है या फिर नहीं, हम अप्पा के ही है। अप्पा का जो रहता है, हम उनके उस पे चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि राजेश पाटिल साहब के लिए काम कर, सबके लिए मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के लिए ही काम करते हैं। हम वही के कार्यकर्ता है। बहुजन विकास आघाड़ी में आपको कितना अनुभव हो चुका है, कितने दिन से आप इसके साथ जुड़े हो और आपका आगे का क्या प्लान है? नहीं, प्लान कुछ नहीं है, जो पार्टी बोलेगी वही हम करेंगे। पार्टी बोलेगी नहीं, कुछ पॉलिटिक्स में भी आने की तैयारी? पॉलिटिक्स क्या, पार्टी के उस पे है। पार्टी के उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, समस्या आप बोल रहे नहीं है तो समस्या आपको मैं बताता हूँ। सुपारा फाटा पूरी तरीके से जाम रहता है, जो एनी टाइम एनीवेयर।
आपके पिल्हार में, पिल्हार ब्रिज के नीचे जो भी गाड़ी इधर से उधर टर्नओवर लेती है, दोनों गाड़ियां फंसती है, यानी 24 घंटे वहां पे भी जाम रहता है। इसके आगे बढ़ते हैं, पुलिस स्टेशन आने के लिए पब्लिक को इस पार से उस पार जाने के लिए सुविधा नहीं है। एक ब्रिज बन रहा है जो लगभग कम से कम नहीं तो 2 साल होने को आए, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब चीजें क्या कमियां आपकी पार्टी को दिखाई देती हैं, आप लोग बताते इसमें भी हमारे आमदार ने मेहनत किया, ब्रिज का पूरा वही काम किए हैं। हाँ, थोड़ा काम रुका हुआ है, वो इलेक्शन की वजह से। वो बोलते हैं हमको ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो हो जाएगा। क्या अभी ना इलेक्शन का टाइम है ना, तो अधिकारी भी थोड़ा वो करते हैं, फोन नहीं उठाते, कुछ भी नहीं। हाँ, इलेक्शन होने दो, फिर काम हो जाएगा पूरा वो भी। और रहा सवाल ट्रैफिक का, तो पहला कैसा था, पब्लिक कम थी, पब्लिक रोज आना बढ़ती रहती है, तो उस हिसाब से हो रहा है। लेकिन वो भी काम जो हुआ है ना, ब्रिज का काम, ओवर ब्रिज का, वो सब हमारी पार्टी ने किया है, बहुजन विकास आघाड़ी। डेवलपमेंट में क्या क्या कुछ बता सकते हैं? आपके पिल्हार में क्या क्या आया है आपके बगिया के लिए? पेलार में देखो, रोड रास्ता जो बनाने को बाकी है, उसका सबका टेंडर आ गया है। हमारे राजेश पाटिल साहब सब लाए टेंडर, लेकिन अभी कैसा है, इलेक्शन के बाद ही होने वाला है वो सब काम, क्योंकि इलेक्शन में अधिकारी लोग सुनते नहीं, ऐसा है। एक सवाल और आता है, आपके साथ सहयोग में आमदार राजेश पाटिल साहब का कितनी बड़ी टीम है और कितने लोग आपके साथ शामिल है? हमारी टीम जो है कम से कम 50 से 60 लोग काम करते हैं, हम लोग साथ में खुद, जो पैदल चलते हैं दिन रात। हमारे जयवंत दादा हैं, अंजलि मैडम है, सानू है, इरशाद है, पिंटिया है, हमीद है, जो हमारे मतलब सबसे ज्यादा हम लोग दौड़ भाग में उसी में रहते हैं। वसई फाटा, फकरू है, सब लोग मतलब काम करने में कोई वो नहीं है कि दिन है कि रात है, सब काम करते, खाली बहुजन विकास आघाड़ी के लिए। कंफर्म है कि बहुजन विकास आघाड़ी इस बार आएगी? 1001% तीनों सीट आ रही है। बस लोगों को भ्रम फैलाने दो कि हम जीत रहे। वो गए बार भी हम देखे, इस बार भी देखेंगे। राजेश पाटिल साहब के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं, उनकी क्या उपलब्धियां है? राजेश पाटिल जो चीज की वजह से इतनी चाहत, इतनी बेचैनी है, वही विधायक चाहिए। भले रास्ता जो भी है वो मुद्दे को वही समाप्त करो, पर विधायक वही चाहिए। विधायक इसलिए चाहिए कि किसी को भी जरूरत लगे कि हमको आज विधायक जी से मिलना है, ये काम करना है, फोन करो, फोन नहीं तो डायरेक्ट जाओ ऑफिस पे, बैठे रहते हैं 24 आवर्स, कभी भी एनी टाइम जाओ, काम होता ही है। आखिरी में दर्शक जानना चाहेंगे कि आप और आपकी टीम अगर चुनाव जीतती है तो इसका श्रेय किसके सर पे बानी है? हमारा श्रेय अप्पा के साथ है, जितेंद्र ठाकुर, पूरा श्रेय उनको ही जाता है। और अगर हार गए तो? नहीं, हारना तो सवाल ही नहीं है, हारेंगे तो नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है कि हारेंगे, क्योंकि काम करते हैं, तो हारने का सवाल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट डंके की चोट पे हारना तो है ही नहीं। ये वीडियो एक मिसाल बनेगा, अगर जीत हुई बहुजन विकास आघाड़ी की और अगर हार हुई तो ये सर्वे रिपोर्ट बताएगा कि किन कारणों से हुई है और उसका असल जिम्मेदार कौन था। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह।